सो हेलो एवरीवन। आज हम एक फिलेबल फॉर्म करेंगे। बेसिकली एमएस वर्ड का एक नया फैसिलिटी है जिसमें से कि आप एक फिलेबल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स एक फॉर्म डिज़ाइन अगर आप करते हैं एमएस वर्ड में तो नॉर्मली होता ये है कि उस वाले फॉर्म में जो डाटा रह जाता है उसको हमें बार बार डिलीट करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, राइट। लेकिन फिलेबल फॉर्म एक ऐसा मतलब कि डिज़ाइन आपको प्रोवाइड करेगा जिसमें से कि आपका डाटा कुछ भी इरेज नहीं होगा, जैसे कि कोई मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है। और आप एक जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल फॉर्म फिलअप करते हैं रियल टाइम में, वैसे ही आप एक फॉर्म को सॉफ्टवेयर के जरिए एमएस वर्ड के मतलब की सहायता से आप एक फिलेबल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, एज वेल एज उसको फिल कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे एमएस वर्ड की तरफ। बेसिकली एमएस वर्ड ओपन करने के लिए आपको विंडोज़ आर एंड यहाँ पर विन वर्ड लिखना पड़ेगा। मेरा अभी 2019 है, आप जिस वाले भी हो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि अभी मेरा यहाँ पर टैब दिखा रहा है, सो होम, इंसर्ट, लेआउट दिखा रहा है, मेलिंग, रिव्यू व्यू दिखा रहा है, इतना दिखा रहा है, राइट। सो हमारा जो विंडोज़ हमारा जो वर्ड का नया वर्जन है वहाँ पर एक नया टैब है। अगर आप कोई सा भी एक टैब के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कस्टमाइज द रिबन का एक ऑप्शन रहता है, आप उसको क्लिक करके यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन को एक्टिव कर सकते हैं। बेसिकली डेवलपर ऑप्शन अभी मैक्सिममली मतलब कि सारे के सारे जो ऑफिस पैकेज हैं उनमें से रहता है और इजीली आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप डेवलपर ऑप्शन को ऐड मतलब कि कर देते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा सेव कर देता हूँ सेफ्टी पर्पजेज़ के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले आपको सब हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप पहले उसको सेव कर दें। तो मेरा एक डेस्कटॉप में फिलेबल फॉर्म करके एक पर्टिकुलर फोल्डर मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हैं विंडोज़ डी मार के। सो विंडोज़ डी क्या है, बेसिकली शॉर्टकट की है सो डेस्कटॉप का। ऐसे ही कुछ विंडोज़ के ट्रिक्स मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया हुआ है। अगर आपको विंडोज़ की कुछ ट्रिक्स चाहिए तो फिर आप आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं दूसरे वीडियो। चलिए फिर से जाते हैं, फिर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको फिलेबल फॉर्म बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, आज एक फॉर्म क्रिएट करेंगे एक कैफेटेरिया मतलब कि कैफ़े का, जिसमें से कि हम कुछ डिज़ाइन करेंगे और एक फीडबैक फॉर्म करेंगे। कोई भी कस्टमर अगर हमारा मतलब कि हमारे कैफ़े में बार बार आते हैं तो उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, कुछ डिस्काउंट्स मिलना चाहिए, एज वेल एज हम उनको हमारे परमानेंट मेंबर में ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ मतलब कि ऐसे ही कुछ रहते हैं फीडबैक फॉर्म, तो हम उसको डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर कैफ़े, जैसे कि मेरा हो गया कैफ़े, ठीक है। एंड मैं इसको थोड़ा सा सेंटर कर दूंगा, फिर बड़ा कर दूंगा। देखो डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डिज़ाइन करते हैं कैसे नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर डिज़ाइन करता हूँ और मैं एक लोगो यहाँ पर ऐड करता हूँ। बेसिकली आप लोगो कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी हेडर में लोगो ऐड करूँगा तो हेडर में लोगो ऐड करना भी अच्छा होता है। जैसे कि मैंने हेडर पे क्लिक किया और मेरा डेस्कटॉप में ही है, मैंने एक फिलेबल फॉर्म के लिए फ़ोल्डर किया हुआ है, उसके अंदर मैं एक आइकन रखा हुआ हूँ जो कि मेरा यहाँ पर रह सकता है, ठीक है। तो आइकन करके रख दिया मैं इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ चाहें तो टेक्स्ट आपको टाइट कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो पर्टिकुलर सिनेरियो है वो ऐसे कुछ इधर उधर हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रखा कॉर्नर में। उसके साथ ही अभी मैं बाहर में डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा जो आइकन है वो यहाँ पर दिख रहा है, स्मूथली दिख रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी ऐसे इशूज़ होने वाला नहीं है। बाहर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, हमारा आइकन लिखा हुआ आ रहा है। अभी हम कैफ़े जो लिखा हुआ है इसको बोल्ड करेंगे थोड़ा सा एंड बड़ा कर देंगे और इसके नीचे हम लिखेंगे कंट्रोल स्पेस बार में सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाता है। अगर शॉर्टकट का सीरीज़ आपको चाहिए तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वी फील ग्रेट if you give your
ऐसे ही कुछ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फीडबैक फॉर्म करके। आप कोई से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि फीडबैक फॉर्म ही होगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी यहाँ पर हो सकता है एंड बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, आप ट्राई कीजिए, ठीक है ना। अभी मैं इन दोनों में थोड़ा सा गैप रिड्यूस कर लेता हूँ, जैसे कि रिमूव करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं इसको लेफ्ट अलाइनमेंट ले जाता हूँ, फिर जैसे हमारा फिर से था वैसे कर लेता हूँ, ठीक। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक टेबल क्रिएट करूँगा। बेसिकली टेबल करने के लिए आपको अगर आप चाहे तो इंसर्ट में जा सकते हैं, इंसर्ट में जाकर टेबल को क्लिक करके यहाँ से टेबल ला सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी लाया। फिर आप इसको क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आपके पास टेबल रेडी है, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, नेम, जो कि मतलब कि हमारा कस्टमर का नेम हो वो लिखेंगे, कस्टमर नेम, ठीक है। तो उसको वो फिलअप करेगा। फिर फिलअप करने के बाद हम लिखेंगे कस्टमर का फ़ोन नंबर, अगर वो चाहे तो दे सकता है, नहीं तो नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर ऑप्शनल लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कस्टमर को भी ऑकवर्ड नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से ये सब कर दे रहा हूँ। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर लिख देंगे हमारा पोटे पिक्चर विथ। तो मैं अभी जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर दे रहा हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
तो अभी जो हमारा डिज़ाइन है वो डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पर आइकॉन रखे हुए हैं, कैफ़े लिखे हुए हैं, फीडबैक फॉर्म लिखे हुए हैं, हमारा एक नमस्ते का जो भी एक इंडियन लेडी का यहाँ पर पिक्चर रखे हुए हैं, और ये हमारा फॉर्म है जहाँ पर फिलअप होना है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्म में हम क्या करेंगे, अभी कस्टमर नेम लिखने के लिए हम सिर्फ डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है हम उसको लाएंगे। प्लेन टेक्स्ट बेसिकली एक लाइन लिखने के लिए होता है, तो प्लेन टेक्स्ट को क्लिक करेंगे। वैसे ही फ़ोन नंबर के लिए प्लेन टेक्स्ट लेंगे, फिर हमारा फेसबुक आईडी के लिए हम यहाँ पर से प्लेन टेक्स्ट ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर इंस्टाग्राम के लिए हम प्लेन टेक्स्ट ले सकते हैं, ट्विटर आईडी के लिए हम प्लेन टेक्स्ट ले सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के लिए हमें गुड देना है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो उसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट रखेंगे, जिसमें से कि हमें प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका ड्रॉप डाउन सेट करना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन में हम सेट करेंगे गुड, फिर एक करेंगे बेटर, नहीं गुड, बेटर एंड बेस्ट लिखेंगे फॉर एग्जांपल। सो गुड, बेटर एंड बेस्ट, सो लिख के हम ओके कर देंगे। फिर से हमारा यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन करेंगे। सो ऐसे ही हम ड्रॉप डाउन करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका चेंज करेंगे। ठीक है, मैं अभी जल्दी जल्दी से कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे। फिर हमारा चॉइस होने के बाद हम पुट ए पिक्चर करेंगे, जहाँ पर हम एक पिक्चर देंगे जिस पिक्चर को लेके हमारा जो भी काम है वो होने वाला है। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, फिर इमेज में जाएंगे, क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा पिक्चर के लिए आ चुका है। ठीक है, फिलेबल पिक्चर के लिए एक बटन आ चुका है। फिर सजेशन में हम एक टेक्स्ट बॉक्स करेंगे, बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स जिसका लाइन थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, और हम इसको ऐसे ही रखने देते हैं। और इतना करने के बाद, इतना कंप्लीट करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है कि देख सकते हैं हमारा जो नीचे चला गया है, थैंक यू का जो है वो नीचे चला गया है, थैंक यू विजिट अगेन का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थैंक यू विजिट नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अभी ठीक है हमारा, तो एक ही पेज में आ चुका है अभी। ठीक है, अभी हम इसको करना क्या है, एडिटेबल फॉर्म में होता है कि हम किसी और चीज़ को एडिट नहीं कर सकते, जैसे कि इसको एडिट नहीं कर सकते,
इसको एडिट ही नहीं कर सकते। तो फिलेबल फॉर्म में क्या होता है कि आप दूसरे कोई चीज़ को एडिट नहीं कर सकते सिवाय जो भी आपने यहाँ पर फॉर्म एलिमेंट इंसर्ट किया हुआ है। तो उसको करने के लिए आपको करना क्या है, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग में क्लिक करना है और यहाँ पर लिमिट और यहाँ पर करना है अलाउ ओनली, एंड यहाँ पर जो नो चेंजेस लिखा हुआ है इस पर आप लिखेंगे फिलिंग इन फॉर्म्स। उसके बाद आप आपका पासवर्ड जो भी रखना चाहते हैं आप दे सकते हैं। बेसिकली मैंने अभी कोई पासवर्ड दिया नहीं है, ऐसे ही मैं एंटर मार दूंगा, जैसे कि ब्लैंक पासवर्ड देके आप कोई से पासवर्ड दे सकते हैं जैसे कि आपका फॉर्म कोई भी चेंज ना कर पाए। और एक बार अगर इतना हो गया है तो फिर दूसरा कोई भी चीज़ यहाँ पर चेंज नहीं होगा, जैसे कि कोई भी लिखावट या फिर कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगा सिवाय कि उस पर्टिकुलर प्लेस में जहाँ पर आपने फॉर्म रखा हुआ है। तो कस्टमर अपना मतलब कि नेम लिखेगा यहाँ पर, जैसे मैं लिख रहा हूँ, एंड फिर वो अपना फ़ोन नंबर लिखेगा जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर उसका फेसबुक आईडी लिखेगा, जो भी हम लिखेंगे नॉर्मली हम यहाँ पर बी इम्प्रूव हेल्प लिखेंगे और यहाँ पर भी हम बी इम्प्रूव हेल्प लिखेंगे, हमारा सब कुछ वही से है, ठीक है। तो बी इम्प्रूव हेल्प, फिर यहाँ पर हमारा ट्विटर में भी हम बी इम्प्रूव हेल्प लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर रहा है, लेकिन उसको छोड़ के कोई दूसरा चीज़ नहीं कर पा रहा है। तो हम लिखेंगे बेटर सर्विस, यहाँ का बेस्ट है, फिर इसका ड्रॉप डाउन देके फिर बिहेवियर यहाँ का बेस्ट है, कुछ भी आप जो भी चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। टाइमिंग भी बेस्ट है, यहाँ का टाइमिंग बेटर है, ठीक मान लीजिए, और सिचुएशन हैंडलिंग भी बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर पिक्चर एक इंसर्ट करेंगे। तो अगर इस बटन में हम क्लिक करते हैं तो ये हमें पिक्चर दिखाता है जो कि हम ला सकते हैं। अभी मेरे पास एक पिक्चर में रखा हुआ हूँ तो इसको मैं ला दे रहा हूँ, यहाँ पर मेरा पिक्चर आ गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे हम सजेशन में लिखेंगे जस्ट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल ऑफ स्टेप्स। और इसको करने के बाद हम सिंपली इसको प्रिंट कर सकते हैं, दे सकते हैं, रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो भी आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी प्रिंट मान लिया, मान लो मैं प्रिंट कर रहा हूँ या फिर कुछ भी, तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, रख सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप इसको PDF फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। और अगर आपको दूसरे कस्टमर को लिखना है फिर से आप यहाँ पर क्लिक करके डिलीट करके उसको फिर से लिख सकते हैं। तो एक फिलेबल फॉर्म हो गया जो कि कोई भी दूसरा चीज़ यहाँ पर चेंज नहीं होगा सिवाय हमारा जो पर्टिकुलर फॉर्म एलिमेंट रखा हुआ है उसको छोड़ के, और कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप फॉर्म करिए और थैंक यू। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए और हमारे दूसरे वीडियो को आप चाहे तो चैनल में देख सकते हैं। थैंक यू।